नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्रिया की हमारी जो है आज अगली क्लास है, जिसमें आज हम क्रिया का एक भेद पढ़ेंगे, वर्तमान कालिक क्रिया। यानी हम काल के आधार पर क्रिया को पढ़ रहे हैं। किस आधार पर पढ़ रहे हैं? काल के आधार पर क्रिया को पढ़ रहे हैं। हमने कल जो पहला पढ़ा था वो पढ़ा था क्रिया का कौन सा? भूतकालिक क्रिया पढ़ा हमने। यानी क्रिया की भूतकाल में क्रिया के क्या भेद होते हैं, कैसे होते हैं, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, वो हमने कल पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान कालिक क्रिया। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आज की हमारी क्लास वर्तमान कालिक क्रिया को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्तमान कालिक क्रिया क्या है कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। यानी क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में, यानी वर्तमान समय में जिस समय जो काम हो रहा है ना, वो है वर्तमान कालिक क्रिया। जैसे कि सीता पुस्तक पढ़ती है, अब ये काम हो रहा है वर्तमान में, ये हो गई वर्तमान कालिक क्रिया। इसी प्रकार से शिवम गाना गा रहा है, अब शिवम गाना गा रहा है यानी अभी हो रहा है ये काम, तो वो हो गई वर्तमान कालिक क्रिया। इसी प्रकार से बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे, ठीक है। मनीष तुम खाना खाओ, तो खेल रहे होंगे यानी ये भी वर्तमान है, या खेल रहे हैं, ठीक है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, मनीष तुम खाना खाओ, ये सारे वर्तमान कालिक क्रिया के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से आगे देखें तो अब वर्तमान कालिक क्रिया के भेद। दोस्तों, वर्तमान कालिक क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? वर्तमान कालिक क्रिया को बांटा गया है 5 भागों में। इसमें नंबर 1 जो है वो है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया, नंबर 3 संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया, नंबर 4 संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया और नंबर 5 आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। तो वर्तमान कालिक क्रिया के कितने भेद हुए? 5 भाग। सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया, अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया, संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया और संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया तथा आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। अब पहला हम पढ़ेंगे सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया में क्या होता है कि वाक्य के अंत में आपको देखने को मिलेगा तक है, तो है या ते है, ये वाक्य के अंत में जरूर देखने को मिलेंगे। यानी कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने में सामान्य स्थिति का बोध हो, सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। यानी कोई कार्य हो रहा है, अब इसी समय कोई काम हो रहा है, वर्तमान समय में काम हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो उसकी सामान्य स्थिति का अगर बोध हो रहा है तो वो है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। जैसे कि एक उदाहरण है, वह क्रिकेट खेलता है, यानी अभी वो क्या कर रहा है? क्रिकेट खेलता है। रेखा पूजा करती है, पूनम पुस्तक पढ़ती है, बच्चे प्रार्थना बोलते हैं। इन सारे वाक्यों के अंदर सामान्य स्थिति का बोध हो रहा है, तो ये सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया हो गई। इसी प्रकार से अगला जो है वो है नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। इस अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया में क्या होता है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपको देखने को जरूर मिलेंगे। यानी कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के जारी रहने अर्थात अपूर्ण होने का बोध हो, अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। यानी वर्तमान समय में अंदर कोई काम है, वो जारी है, अभी वो काम हो रहा है, पूरा हुआ नहीं है लेकिन हो रहा है, वर्तमान काल में है, तो वो अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया होगी। एक उदाहरण है, जैसे किसान खेत जोत रहा है, अभी जोता नहीं है पूरी तरह से खेत को,
वो भी जोत रहा है, यानी वर्तमान में इस समय वो भी काम कर रहा है खेत में। उसी प्रकार से मनीषा कपड़े धो रही है। अब मनीषा क्या कर रही है? कपड़े धो रही है। पूरे कपड़े अभी तक धोए नहीं है, वो अभी कपड़े धो रही है। तो ये अपूर्ण है, अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया हो गई। इसी प्रकार से पिताजी काम कर रहे हैं, पिताजी काम कर रहे हैं। नानी कहानी सुना रही है, मतलब नानी अभी क्या कर रही है? कहानी सुना रही है, यानी उनकी कहानी जो है वो भी शुरू है, पूरी नहीं हुई है। तो इस प्रकार के जितने भी उदाहरण होंगे वो अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया है। आगे बात करें दोस्तों तो नंबर 3 जो है वो है संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। इसमें क्या होता है संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया में कि वाक्य के अंत में ता, ती, ते, रा, रही, रहे इनके साथ में होगा, होगी या होंगे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने में संदिग्धता का बोध हो, संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। यानी कोई कार्य जो वर्तमान में हो रहा है उसमें हमें संदेह हो, संदिग्धता हो, तो जिसमें संदिग्ध होता है ना, संदिग्धता का बोध होता है, वो है संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। जैसे कि रवि पुस्तक पढ़ता, ये ता है, ठीक है दोस्तों, ये ता लिख देना, ता। रवि पुस्तक पढ़ता होगा, रवि पुस्तक पढ़ता होगा मतलब ऐसा संदेह हो रहा है, अब वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि रवि पुस्तक पढ़ता होगा। मीना, मीन नहीं, मीना, ठीक है, ये है दोस्तों मीना। मीना खाना पका रही होगी, मीना खाना पका रही होगी। मोनिका सो रही होगी, धोबी कपड़े धो रहा होगा। तो ये सब होगा, होगी, हो गया आ रहा है ना, यानी कि ये जो है ये संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगली जो है नंबर 4 वो है संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया। इसमें क्या होता है कि शब्द शायद जिसका प्रयोग होता है, यानी कि वाक्य के अंत में ता, ती, ते, रा, रही, रहे इनके साथ ओ या हो आता है। यानी कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने में संभावना का बोध हो, संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। यानी क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की क्या हो? संभावना, किसी कार्य के होने की संभावना हो, तो वो संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि बादल घने काले हो रहे हैं, बादल घने काले हो रहे हैं, शायद कहीं बरसात हो रही हो। बाहर शोर हो रहा है, शायद झगड़ा हो रहा है। पायलों की मधुर ध्वनि आ रही है, ऐसा लगता है राधा नाच रही हो। तो शायद शब्द का जिसमें प्रयोग होता है वो ज़्यादातर संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया होती है। यानी संभावना दर्शाई जाती है कि बादल घने काले हो रहे हैं, मतलब शायद कहीं बरसात हो रही हो। बाहर शोर हो रहा है, शायद झगड़ा हो रहा है। पायलों की मधुर ध्वनि आ रही है, ऐसा लगता है राधा नाच रही हो। इसी प्रकार से अगला जो है वो है नंबर 5, यानी वर्तमान कालिक क्रिया का अंतिम 5वां भाग है आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। इसमें वाक्य के अंत में आपको ए या ओ देखने को जरूर मिलेगा। यानी कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में आज्ञा के अर्थ का बोध हो, आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती। यानी क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में आज्ञा के अर्थ का क्या हो? बोध हो, आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। यानी जिसमें आपको इसका बोध हो, किसका? आज्ञा का बोध हो। यानी कोई आज्ञा देते ना, ऐसा करो, तुम वहाँ जाओ, तुम उठो, तुम बैठो, तुम खाना खाओ, यानी आज्ञा का बोध हो रहा हो, तो वो आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया है। यानी कि उदाहरण है रहीम तुम पुस्तक पढ़ो, रहीम को कह रहे हैं कि तुम पुस्तक पढ़ो, यानी आज्ञा दे रहे कि रहीम तुम पुस्तक पढ़ो। उसी प्रकार से शिवानी तुम खाना पकाओ, शिवानी को कहा तुम खाना पकाओ।
उससे कहो वह भी चला जाए, उससे कहो वह भी चला जाए, तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ। तो ये सारे उदाहरण इस प्रकार से हैं, जिसके अंत में हमने कहा है ए ओ जरूर देखने को मिलेगा। ये आज्ञार्थक, जिसमें आज्ञा का बोध हो, वो आज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया होती है। अब दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास हो गई। कल की हमारी क्लास है वो है भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है, हम कल की क्लास में भविष्यकालिक क्रिया के परिभाषा, भेद पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि परिभाषा और उसके पूरे भेद भविष्यकालिक क्रिया के बारे में हम संपूर्ण वर्णन इसका पढ़ेंगे। दोस्तों हमारी इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, जिसकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।